फर्डिनेंड का दिल। एक धूप से नहाए हुए वादी में जो रंग बिरंगे जंगली फूलों और नरम शोक हवाओं से भरी हुई थी, एक नरम दिल बैल रहता था जिसका नाम फर्डिनेंड था। अपने मेहरबान मिजाज और पुरसुकून लम्हों को पसंद करने वाले फर्डिनेंड को अपने पसंदीदा कौर के दरख्त के नीचे सुकून मिलता था, जहां वो अक्सर आसमान पर आहिस्ता आहिस्ता तैरते बादलों को देखा करता था। अगरचे वो जिस्मानी तौर पर मजबूत और बड़ा था, लेकिन दूसरे बैल इसे अक्सर गलत समझते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि फर्डिनेंड भी इनकी तरह हो। जब फर्डिनेंड एक बछड़ा था, उसके साथी बैल जोर आजमाई के शोर शराले वाले खेलों में मशगूल रहते थे, एक दूसरे पर झपटते और अपनी ताकत का मुजाहिरा करते थे। लेकिन फर्डिनेंड का दिल जिंदगी की सादा खुशियों में लगा रहता था। उसे फूलों की नरमी से झूमती हुई शाखों में, परिंदों के खुशगवार गीतों में और अपनी पीठ पर धूप की गर्मी में सुकून मिलता था। जब फर्डिनेंड बड़ा हुआ तो वह चरागाह में सबसे बड़ा बैल बन गया और दूसरे बैल उसका इंतज़ार करने लगे जब वो भी उनके साथ बैलों की लड़ाई में शामिल होगा। वो समझते थे कि इतना ताकतवर जानवर लाजमी तौर पर मुकाबले के जोश का ख्वाहिशमंद होगा, लेकिन फर्डिनेंड के दिल में एक छुपी हुई ख्वाहिश थी। वो लड़ना नहीं चाहता था, बल्कि वो कुदरत की खूबसूरती में खुशी तलाश करता, अपने इर्द गिर्द के मनाजिर और आवाज़ों में खो जाता और तारों से सजी रात के आसमान तले ख्वाब देखता। एक किस्मत बदल देने वाले दिन बैलों के लड़ाका कुछ लोग एक मुकाबले के लिए बैल चुनने आए। जब उनकी नज़र फर्डिनेंड पर पड़ी तो उनकी आंखों में जोश की चमक आ गई। वो समझ बैठे कि ये बैल एक ख़तरनाक मुकाबिल साबित होगा, लेकिन जब उन्होंने उसे लड़ाने की कोशिश की तो फर्डिनेंड बस आराम से ज़मीन पर बैठ गया और फूल सूंघने लगा। हवा में महकती खुशबू से लुत्फ़ अंदोज़ होता रहा। हैरान और मायूस होकर बैल लड़ाने वाले लोगों ने फर्डिनेंड को अपने मकसद के लिए नाअहल करार दे दिया। उनके नज़दीक वो खूनख्वार लड़ाका नहीं था जिसकी उन्हें तलाश थी। छोड़ दिया गया। फर्डिनेंड फिर से अपने पुरसुकून मामूल की तरफ लौट आया, अपने पसंदीदा कौर के दरख्त के नीचे, उस हकीकत से बेखबर कि उसकी ज़िंदगी के राह पर चलने वाली है। फिर अचानक कुछ बच्चे चरागाह में दाखिल हुए जो मैदान के लिए एक बैल की तलाश में थे। उन बच्चों में एक ज़हीन लड़की भी थी जिसका नाम लीना था और इसका दिल हमदर्दी से भरा हुआ था। जब उसने फर्डिनेंड को देखा तो उसे फ़ौरन महसूस हुआ कि ये बैल दूसरों से मुख्तलिफ है। देखो उसे, उसकी दोस्त ने हैरत से कहा। उससे तो लड़ने का भी शौक नहीं है। लीना मुस्कुराई और फर्डिनेंड के करीब गई। वो इसकी आंखों में छुपी नरमी को महसूस कर सकती थी, एक ऐसा दोस्त जो मजमे की शोरो वुल के बजाय ज़िंदगी की सादा खुशरियों को तरजीह देता था। यही है वो, लीना ने पूरे एतमाद अंदाज में ऐलान किया और उसी लम्हे फैसला कर लिया कि फर्डिनेंड ही उसका इंतखाब होगा बैलों की लड़ाई के लिए। जब मुकाबले का दिन आया तो मैदान जोशो खरोश और बेताबी से गूंज रहा था, लेकिन जैसे ही फर्डिनेंड रिंग में दाखिल हुआ वो पुरसुकून रहा। ना वो दौड़ा ना धाड़ा, बल्कि वो आराम से बैठ गया और तजस्सुस भरी बड़ी आंखों से इर्द गिर्द का मंजर देखने लगा। शुरू में तमाशाई हैरान रह गए। वो ताकत का मुजाहिरा देखने आए थे, मगर यहाँ फर्डिनेंड था जो पुरसुकून अंदाज में लम्हे को महसूस कर रहा था। लेकिन जब वो उसे देखते रहे तो एक हैरत अंगेज तब्दीली आने लगी। मजमे ने फर्डिनेंड के पुरसुकून रवैये में खूबसूरती को महसूस करना शुरू किया और ये समझने लगे कि असल बहादुरी हमेशा जारयत या ताकत में नहीं होती। ये भी बहादुरी है कि इंसान अपने यकीन पर कायम रहे और ज़िंदगी की खुशियों को दिल से कबूल करे। फर्डिनेंड की नरम मिजाजी ने मैदान में मौजूद सबके दिलों को गर्म कर दिया। रवायती बैलों की लड़ाई के बजाय ये मौका इनफरादियत और ख़ुद को कबूल करने का जश्न बन गया। फर्डिनेंड के रवैये ने साबित कर दिया कि मुख्तलिफ होना बिल्कुल ठीक है और असल ताकत इंसान के अपने अंदर से आती है। उस पुरकशिश वादी में जहाँ फूल झूमते थे और हवाएं सरगोशियाँ करती थीं, फर्डिनेंड ने यह दरियाफ्त किया खुद पर सच्चा और अपनी असलियत में रहना ही सबसे बड़ी मुहिम जोई है।